friends, welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. So today we will continue with the chapter Bholi by A.K. Abbas. So full name of writer is Khwaja Ahmad Abbas. He was an Indian film director, screenwriter, novelist and journalist in Urdu, Hindi and English languages. जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं भोली चैप्टर के मिस्टर A.K. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के. He won 4 national awards in Indian and other awards in international cinemas. उन्होंने 4 अवार्ड जीते हैं हमारे इंडियन सिनेमाज में और बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं इंटरनेशनली. So he was born in the family of famous Urdu poet Hall. जो उनका जन्म हुआ था वो बहुत ही एक फेमस उर्दू पोएट थे हॉल, उनके घर में जो वो पैदा हुए थे. सो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ गालिब ऑल्सो. जो वो स्टूडेंट थे वो गालिब के भी स्टूडेंट थे, मिर्जा गालिब के. ही वॉज बॉर्न इन पानीपत हरियाणा. उनका जो जन्म हुआ था वो पानीपत हरियाणा में हुआ था 7 जून 1914 को एंड ही वॉज डाइड ऑन 1 जून 1987 एट द एज ऑफ 72 इन बॉम्बे. सो नाउ वी विल डिस्कस थीम ऑफ द चैप्टर. सो what is the theme of the chapter Bholi? The story of Bholi deals with a number of themes related to the girl child. जो चैप्टर भोली है उसका जो थीम है वो डील करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो कि गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड होती हैं. इट ऑल्सो अंडरलाइंस द नीड ऑफ डीलिंग विद हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन अ सिंपैथेटिक मैनर. चैप्टर जो हमें बताता है कि जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं जिनको हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाते या फिर जो लोग दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं, एज लाइक भोली द मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर भोली, शी हैज स्कार्स ऑन हर फेस. सो इस तरह के बच्चे होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है सिंपैथी की. अगर आप उनके साथ सिंपैथेटिक मैनर में बिहेव करें वो और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. It shows how through proper education, through love and encouragement, a handicapped child can outdo even normal child. चैप्टर जो है वो हमें शो करता है कि अगर हम प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू या फिर बहुत ज्यादा लव और एनकरेजमेंट के थ्रू जो बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, जो बच्चे दूसरों से थोड़ा अलग होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, उन बच्चों को अगर हम एजुकेशन एनकरेजमेंट देंगे, एजुकेशन देंगे और बहुत सारा प्यार देंगे तो वो नॉर्मल बच्चों से भी बहुत बार बहुत अच्छा कर सकते हैं. So next is the story Bholi is the impact of family on children. जो हमारा चैप्टर है भोली, इसकी जो स्टोरी है वो इम्पैक्ट है फैमिली का बच्चों के ऊपर, यानी कि जो फैमिली होती है उसका बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एंड लास्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का हमारी लाइफ में कितना होना कितना इम्पोर्टेंट है और उसका जो रोल है वो हमारी लाइफ में क्या है. सो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स ऑफ चैप्टर भोली. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ the chapter. So first main character is Bholi. The whole story of chapter Bholi moves around this character. So Bholi thought to be a simple one, यानी कि भोली जो है वो एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सोबर सी लड़की है. Had pock marks over body. उसकी बॉडी पर पॉक के मार्क्स हैं. Went to school. उसको स्कूल भेजा जाता है. टीचर encouraged her. जहाँ उसकी टीचर उसको बहुत ज्यादा encourage करती है. Refused to marry a greedy, mean person. Means after Bholi was educated, she refused to get married with a greedy person. वो मना कर देती है greedy इंसान से, यानी कि लालची इंसान से शादी करने के लिए. Educated होने के बाद decided to serve old parent. Bholi decide करती है लास्ट में कि वो अपने old parent को सर्व करेगी and teach in the same school. और उसी same school में वो पढ़ाएगी जहाँ पर उसने education ली थी. Next important character is the teacher. So the teacher जो है वो भोली की टीचर है एंड शी इज काइंड एंड सिंपैथेटिक. जो टीचर है वो बहुत काइंड है और सिंपैथेटिक है. एनकरेज्ड भोली टू स्पीक. जो टीचर है वो भोली को हमेशा एनकरेज करती हैं बोलने के लिए अपने लिए, यानी कि अपने लिए स्टैंड लेने के लिए. इंक्रीज्ड भोलीज इंटरेस्ट इन बुक्स. जो टीचर है वो भोली का जो इंटरेस्ट है वो बुक्स के लिए इंक्रीज करती हैं, वो उसको हमेशा एनकरेज करती हैं दैट she has to read books. Books are important for her. Books उसके लिए important है, उसको books को read करना चाहिए. तो वो हमेशा उसको मतलब encourage करती थी. तो भोली का जो इंटरेस्ट था वो बुक के लिए बहुत ज्यादा हो गया. Agreed to accept भोली as a teacher in same school. And at last जो टीचर हैं वो agree हो जाती हैं भोली को as a teacher अपने स्कूल में अपने साथ काम करने के लिए. Next main character is रामलाल. रामलाल is father of 7 children. जो रामलाल है वो already 7 जो children हैं उनके father हैं. Worried about भोली. बट जो रामलाल है वो भोली के लिए बहुत वरीड रहते हैं. ओवरलुक बिशंबर्स एज एंड लिम्पिंग. बट वो क्या करते हैं, as he is having 7 children, so वो ओवरलुक करते हैं
पिशंबर की जो प्रॉब्लम्स थी उनको, जैसे कि वो ओवर एज था यानी कि उसकी एज बहुत ज्यादा थी, और जो लेंथ है यानी कि उसके जो फिजिकली उसको चलने में प्रॉब्लम थी, तो वो उसकी इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरलुक करते हैं. Suffer from a false sense of honor. So these three are main character from the chapter Bholi. Now we will continue with the summary of the chapter Bholi. जो चैप्टर भोली है वो स्टोरी है एक सुलेखा नाम की लड़की की. शी इज अ यंग गर्ल बट निग्लेक्टेड बाय ऑल. जिसको सभी निग्लेक्ट करते हैं, बट एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स हर. लेकिन एजुकेशन के थ्रू भोली मीन्स सुलेखा जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इट इंस्पायर्स करेज एंड कॉन्फिडेंस इन हर. एजुकेशन के थ्रू उसमें इंस्पिरेशन आता है, वो करेजियस बन जाती है और उसको बहुत सारा जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है. She raises her voice for her rights. So we will continue. As you know that the main character of the story is a simple girl named Bholi. जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है भोली, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी गर्ल है. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. उसका नाम वैसे तो सुलेखा था, बट उसके चाइल्डहुड से सब उसको भोली कहते थे. सो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल. जो भोली थी यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमारी सुलेखा, वो रामलाल की फोर्थ डॉटर थी. उसके फादर का नाम रामलाल था. एंड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, और जब वो 10 months की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉर्ड ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन. वो किसी तरह से उसको कुछ इंजरीज थी, यानी कि वो गिर गई और उसके बाद उसके ब्रेन में कुछ इंजरीज थी. दैट was why she remained a backward child and came to be known as Bholi. जिसकी वजह से वो थोड़ी बैकवर्ड थी, यानी कि उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो बैकवर्ड बन गई और सब उसको भोली बोलते थे. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब भोली यानी कि सुलेखा का जन्म हुआ था तो वो बहुत ही प्रिटी थी और बहुत ही फेयर थी. बट वेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 महीने की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसको स्मॉल पॉक्स हुआ. Only the eyes were saved, जिसके बाद सिर्फ उसकी आईज बच गई, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. लेकिन जो उसकी पूरी बॉडी थी उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स के जो थे वो निशान रह गए. बाय डीप डार्क ब्लैक पॉक मार्क. उसकी पूरी बॉडी पर डीप ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स थे. लिटिल सुलेखा वुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. छोटी सी बच्ची सुलेखा जब तक 5 years की थी वो तभी भी बोल नहीं पाती थी ठीक से. एज शी वॉज अ स्लो लर्नर, क्योंकि वो थोड़ी स्लो लर्नर थी, क्योंकि उसके माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और एट लास्ट जब उसने बोलना शुरू किया, शी स्टैमर्ड, यानी कि वो थोड़ा सा रुक रुक कर बोलती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और जिसकी वजह से दूसरे बच्चे हमेशा उसका क्या करते थे, मजाक बनाते थे. एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसकी वजह से वो बोलती भी थी तो बहुत ही कम बातें करती थी. भोली वॉज अ वीकेस्ट चाइल्ड. जो भोली थी वो सबसे वीक बच्ची थी रामलाल की. while her brother and sisters were healthy, जो उसके बाकी के बहन और भाई थे वो सारे के सारे बहुत हेल्दी थे. her sisters were good looking, जो उसकी सारी बहनें थी वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग थी. एंड वर मैरिड ऑफ, जिन सबकी शादी हो गई थी. एंड हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी, और जो उसके भाई थे उनको सिटी भेजा गया क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए. बट व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन द विलेज, लेकिन जब स्कूल में एक प्राइमरी जब उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ, भोलीज फादर वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर. तब उसके फादर एक रेवेन्यू ऑफिसर थे. एंड वांटेड हर टू स्टडी देयर, और वो चाहते थे कि जो भोली है वो उस प्राइमरी स्कूल में स्टडी करे. ही सेंट भोली टू स्कूल इवन दो हर मदर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. उन्होंने यानी कि रामलाल ने भोली को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जबकि उसकी मदर ने उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किया उस टाइम पर. सो हर मदर वॉज अगेंस्ट इट. उसकी जो मदर थी वो उसको स्कूल भेजने के बिल्कुल अगेंस्ट थी उस टाइम पर. ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ शी वॉज सेंट टू स्कूल. भोली को न्यू ड्रेस के साथ यानी कि उसको न्यू क्लोथ्स में स्कूल भेजा गया. हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर. वहां वो दूसरी लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है. शी होप दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड. उसको लगता है कि उनमें से कोई ना कोई तो उसकी फ्रेंड जरूर बन जाएगी. द टीचर आस्क्ड हर नेम, बट भोली वॉज टू स्केयर्ड टू आंसर. वहाँ टीचर जो कि बहुत काइंड थी, उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, बट भोली जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी वो आंसर नहीं कर पाई. द टीचर
स्माइलिंगली एनकरेज हर टू स्पीक। टीचर बहुत अच्छी थी, उन्होंने उसे बहुत एनकरेज किया बोलने के लिए। शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू दी स्कूल डेली। टीचर ने उसको रोज स्कूल आने के लिए कहा। शी गेव हर अ बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट। टीचर ने उस दिन उसको एक बुक दिया जिसमें बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स थी। शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड सून बी एबल टू रीड इट। उन्होंने भोली को एनकरेज किया कि वो बहुत जल्दी उस कलरफुल बुक को पढ़ने लगेगी, यानी कि उसको वो रीड कर पाएगी। एंड एवरीवन वुड ट्रीट हर विथ रिस्पेक्ट, और सब उसके बाद उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। भोली वॉज फिल्ड विथ होप। टीचर के ये वाले स्टेटमेंट के बाद जो भोली थी उसके अंदर बहुत ज्यादा होप आ जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा एनकरेज हो जाती है। सो एज द विलेज प्रोग्रेस्ड द प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है और विलेज का डेवलपमेंट होता है, उसी के साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल था वो अब एक हाई स्कूल बन चुका था। When भोली was of marriageable age, जब भोली की शादी की एज थी, her father fixed her match with a person named बिशंबर। उसके फादर ने उसकी शादी फिक्स की एक आदमी के साथ जिसका नाम था बिशंबर। As he had a big shop, जिसकी एक बहुत बड़ी सी दुकान थी, हाउस एंड अ लार्ज बैंक बैलेंस, और एक बहुत बड़ा सा घर था और उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी था। नियरली 50 years old, और जिसकी एज लगभग 50 years के आसपास थी। ही ऑल्सो वॉक विद अ लैम्प, जो कि एक लाठी के सहारे या बैसाखी के सहारे चलता था। नॉट ओनली दैट ही वॉज अ विडोवर, सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि वो एक विडोवर था, यानी कि उसकी वाइफ की पहले डेथ हो चुकी थी। एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके अब बहुत बड़े बड़े बच्चे भी थे। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन हिज मैरिज वॉज फिक्स्ड। जब भोली की शादी फिक्स की तो भोली से किसी ने कोई कंसल्ट नहीं किया। द डे ऑफ हर मैरिज, जिस दिन उसकी शादी थी, एंड बिशंबर अराइव्ड विद अ बिग बारात, जिस दिन उसकी शादी थी बिशंबर बहुत बड़ी बारात के साथ आया। ही वॉज प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स, उसको शादी के अरेंजमेंट्स देखकर बहुत खुशी हुई। बट व्हेन भोली सिल्कन वेल वॉज रिमूव्ड, लेकिन जब भोली का जो पल्लू था वो हटाया गया, he was shocked to see her pock marks face, तो उसको बहुत ज्यादा शौक लगा भोली का फेस देखकर, क्योंकि उसके पूरे फेस पर जो थे वो पॉक के मार्क्स थे। he refused to garland her, उसने भोली को गार्लैंड पहनाने से मना कर दिया। एंड said that the marriage would go through only if an additional 5,000 rupees were given to him, उसने कहा कि अब शादी सिर्फ एक ही कीमत पर हो सकती है जब उसको 5,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपीज और दिए जाएंगे। रामलाल bought the money, उसके बाद रामलाल को पैसे लाने पड़ते हैं। When बिशंबर was about to garland her, जैसे ही बिशंबर उसको गार्लैंड पहनाने वाले थे भोली को, भोली flung the garland into the fire, भोली ने गार्लैंड को जो था वो जो फायर थी यानी कि जिसके जो आग थी उसमें फेंक दिया। She very clearly told her father that she would not marry that man, उसने बहुत क्लियरली अपने फादर को बोला कि वो उस आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। Who was not just only old and lame but also a mean and greedy person, जो कि बहुत ही ज्यादा उस एज में बड़ा है और जिसको फिजिकली चलने में भी प्रॉब्लम है, और ये बातें भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है। She looked a vow never to get married, वो शपथ लेती है कि वो जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करेगी। She decided that she would become a teacher, वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल टीचर बनेगी, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहीं वो पढ़ाएगी। एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और अपने पेरेंट की ओल्ड एज में वो बहुत ज्यादा सेवा करेगी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर भोली। सो आफ्टर एक्सप्लेनेशन लेट्स मूव टू द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? दैट नोबडी इज परफेक्ट, हम में से कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता है। वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, हम सबकी अपनी अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के साथ। वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, मीन्स हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बट हमें उनसे कभी डरना नहीं चाहिए प्रॉब्लम से, एंड शुड फेस देम, हमें हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। एंड वन मोर मोरल इज देयर इन द स्टोरी एंड दैट इज बैड सुपरस्टिशन शुड नेवर बी एनकरेज्ड, यानी कि जो अंधविश्वास होते हैं, बहुत बुरे तरह के जो सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास होते हैं, हमें उन चीजों को कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। एज दे कैन मेक एनीवन्स लाइफ हेल, क्योंकि वो किसी की भी लाइफ को बहुत बुरा बना सकते हैं। सो हमें हमेशा चीजों को मतलब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए अच्छी चीजों को करने के लिए थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइक वेपन, एजुकेशन इज यूज लाइक अ वेपन इन दिस चैप्टर ऑल्सो। सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल।
We will continue with the question answers from chapter Bholi in next video. Thank you for watching.